लेकिन अनामिका ये बताइए, मैं बहुत कुछ देखती हूँ आपका सोशल मीडिया पे। आप योगी जी या मोदी जी, किन की बड़ी फैन है? देखिए तो ऐसी बात मत कीजिए जिसमें मैं फंस जाऊं। मैं डबल इंजन सरकार की फैन हूँ। तो देखिए, मोदी जी भी योगी हैं, संत हैं, और मैं उनकी भी फैन हूँ और योगी जी की तो फैन हूँ ही। बड़ी फैन किसकी है? अब ये आप ऐसे मत पूछिए। हाँ, और क्या? मतलब चुनावी रास्ता खुला हुआ है क्या इस डिप्लोमेसी के जरिए अनामिका के लिए? एक बात कह देती हूँ आशा जी। अनादाव पर है दोनों की, शय को मात चलो कर लें। अभी इन्होंने बोला था कि शब्दों से छल्ली करते हैं, तो मैं उस बात को कह देती हूँ कि अनादाव पर है दोनों की, शय को मात चलो कर लें। जिसमें एक बराबर हो हम, वो हालात चलो कर लें। और तुम शब्दों के खंजर लेकर अगर वार पर उतरे तो आज तुम्हारी भाषा में ही खुलकर बात चलो कर लें। क्या बात आज है। तुम्हारी भाषा में ही खुलकर बात चलो कर लें। अच्छा, एक तो हुए एंग्री यंग मैन जी, लेकिन एक हुई जो मेरे सामने इस वक्त है, एंग्री यंग पोएट, पोएटेस। जी। ये क्यों कहा जाता है? अनामिका को एंग्री यंग पोएटेस क्यों कहा जाता है? गुस्सा आता है अनामिका को ज्यादा? बिल्कुल। देखिए, दो बातें हैं आशा जी। एक तो ये कि देश के लिए जीना, देशभक्ति करना, देश हित में बात करना, ये कहीं ना कहीं हम सब में है। लेकिन उसको कह कितने लोग पाते हैं वो निर्भर करता है। मैं अक्सर इस बात को जानती हूँ और कहती भी हूँ कि बात में कुछ बात हो, वो बात होनी चाहिए। बात में कुछ बात हो, वो बात होनी चाहिए। जीत होनी चाहिए या मात होनी चाहिए। और पीठ पीछे कुछ भी कहना तो बहुत आसान है, सामने से कह सको औकात होनी चाहिए। सामने से कह सको औकात होनी चाहिए। और एंग्री इसलिए हूँ, एक बदलाव इस देश में मैं देख रही हूँ। यदि आपने भी देखा हो तो मेरा साथ देना, आपने भी देखा है। वो बदलाव देखने के बाद भी यदि चुप रह जाऊं और गुस्सा ना आए और उन लोगों के साथ उस गुस्से को साझा ना करूं, क्रोध को साझा ना करूं, तो फिर कहते हैं ना कि गुंडागर्दी इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि शरीफ चुप हो जाते हैं। इसलिए शरीफों का बोलना बहुत ज़रूरी है। और वो इसलिए कि किसी भी बात पर होती शिकायत हो तो हो जाए, किसी भी बात पर होती शिकायत हो तो हो जाए, जो ठाना है करेंगे हम हिमाकत हो तो हो जाए। न गद्दारी नहीं गद्दार अब मंजूर है हमको, सलामत देश हो मेरा बगावत हो तो हो जाए। सलामत देश हो मेरा बगावत हो तो हो जाए। जो बदलाव आया वो भी सुना देती हूँ, उसके बाद मैं आप तक पहुँचती हूँ कि बदलाव आप साथ दीजिएगा और मुझे बताइए कि हाँ, आप ये जो युवा शक्ति है ये भी इस बदलाव को जानती है, देख रही है। खुद की खातिर जीते थे, अब देश पे मरना सीख गए। खुद की, लोगों को पता चल गया देश क्या है, उस पे मरना क्या होता है, देश के लिए कुछ करना क्या होता है, सब जानते हैं। तब कह रही हूं कि खुद की खातिर जीते थे, अब देश पे मरना सीख गए। मझधारों में कफन बांधकर लोग उतरना सीख गए। और कल तक जुगनू तक भी हमको धमका देते थे, पर अब हम सूरज से आंख मिलाकर बातें करना सीख गए। हम सूरज से आंख मिलाकर बातें। लेकिन अनामिका, एक चीज जरूर जिसकी बू आती है वो ये कि जो एक साइड की बात करे वो तो राष्ट्रवादी हो जाता है, और जो दूसरे साइड की बात करे फिर वो राष्ट्र विरोधी हो जाता है। ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि राष्ट्र है, राष्ट्र अगर मुझे कुछ पसंद नहीं आ रहा, मैं बेरोजगारी का मुद्दा उठा रही हूँ, मैं कह रही हूँ नहीं, अपराध पर अंकुश नहीं लगा, आप भले ये कह रहे हैं बुलडोजर बाबा आपने कहा, लेकिन इसके बावजूद अगर मैं कह रही हूँ तो वो बात भी सुननी पड़ेगी ना। वो राष्ट्र विरोधी क्यों हो जाता है? नहीं तो ये कब किसने कहा कि वो बात यदि कही जाएगी तो वो राष्ट्र हित में नहीं होगी? एक बात बता देती हूँ, कवि जो होता है वो दर्पण होता है, समाज का दर्पण होता है। दर्पण का काम होता है कुरूप चेहरे को कुरूप दिखाना, अच्छे चेहरे को अच्छा दिखाना। यदि कुछ अच्छा दिख रहा है तो उसे ज़बरदस्ती कुरूप क्यों दिखाया जाएगा? ऐसा नहीं है। थोड़े दिन पहले, कुछ साल पहले जब लग रहा था कि कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिनको उठाने पर राष्ट्र हित में बात की जा रही है, वो मुद्दे भी उठाए गए थे। लेकिन अभी यदि ऐसे लग रहा है और इस बात को हम समझ रहे हैं, हम जान रहे हैं कि ये चेहरा जो है वो कुरूप नहीं है, तो उसे ज़बरदस्ती कुरूप क्यों दिखाया जा रहा है? और रही बात आपने कहा है कि किसी और मुद्दे को उठाने पर राष्ट्रहित नहीं होता है, तो ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। राष्ट्रहित के मुद्दे ही वो उठा रहा है जो राष्ट्रहित में कार्य कर रहा है।
चाहे वो पोएट्री कर रहा है, चाहे वो राजनीति कर रहा है। जब वो राष्ट्र हित के मुद्दे उठा रहा है और अच्छा, मुझे पूरा जवाब नहीं मिला, इसलिए मैं सीधा सा सवाल पूछ देती हूँ जो मेरे दिल में था। पूछ लीजिए, आप सीधा सा पूछ लीजिए।